कनाडा वर्सेस नेपाल की जो ओडीआई बायलैटरल सीरीज़ की यहाँ बात करें तो इससे पहले कहीं ना कहीं स्क्वाड एनालिसिस प्रेजेंट किया हमने सबसे पहले इस सीरीज़ से रिलेटेड। उसके बाद व्हाट एक्सपेक्टेशंस कनाडा से क्या रहेंगी, क्या चीज़ें कहीं ना कहीं कनाडा के आड़े आ रही हैं जो वो नेपाल को चैलेंज कर पाएँ ओडीआई बायलैटरल सीरीज़ में, जो उन्हें ओवरकम करनी होंगी। इसके बारे में हमने आपके सामने एक वीडियो प्रेजेंट किया आज ही सुबह। और अब बात करते हैं यहाँ पर प्लेयर्स टू वॉच आउट की। जी हाँ, प्लेयर्स टू वॉच आउट ये जो है ये थोड़ा डिफरेंट तरीके का हमेशा ही हमारा रहता है कि हम उसके पीछे रीजंस देते हैं कि क्यों प्लेयर्स टू वॉच आउट है। अब प्लेयर्स टू वॉच आउट का हमारा ज़्यादातर मतलब ये नहीं होता कि हमने 5-5 सुपरस्टार्स टीम से पिक कर लिए जो स्टार प्लेयर्स हैं और उनको कह दिया हाँ प्लेयर्स टू वॉच आउट, क्योंकि यहाँ पर वॉच आउट से हमारा मतलब है लिटरली ही हम वॉच आउट करते हैं, उन प्लेयर्स को ध्यान देते हैं, देखते हैं कि आखिर वो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कैसी हो रही है और उसके पीछे रीजंस भी हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले 5 कनाडा से और 5 नेपाल से हमने पिक किए एंड कनाडा से शुरुआत करना चाहूँगा मैं। वो 5 प्लेयर्स कौन कौन से एक करके बताइए और उनको पिक करने का रीजन जरूर बताइएगा, क्यों आखिर डेली क्रिकेट उन पर नजर बहुत ही पैनी नजर बना के रखेगा, उसके पीछे क्या रीजन। जरूर एरॉन जॉनसन वो पहले प्लेयर हैं जो कि ओपनर है, बहुत तेज तरार ओपनर है। देखना होगा कि यहाँ पर वो कितना तेज स्टार्ट दिलाते हैं। उनका क्रिकेट अगर उन्होंने एक तेज फायरिंग स्टार्ट दिला दी तो पॉजिटिव वाइब जाएगी, बहुत अच्छा एक पॉजिटिव वाइब जाएगा बैटिंग में। दूसरे हैं श्रेयस मुवा जो तीसरे डाउन करीब आते हैं, विकेट कीपर तो नहीं है, माफ कीजिएगा। श्रेयस मुवा एज अ बैट्समैन है, विजय रत्ने विकेट कीपर है। इनका चलना बहुत ज़रूरी है मिडिल ऑर्डर में। ये इनिंग बिल्डअप और पार्टनरशिप बिल्डअप वाले प्लेयर हैं, जो भी हमने पिछले में चेक किया, कनाडा को देखा वहाँ पर जो मलेशिया वाली सीरीज हुई उसमें बैक टू बैक 2 हाफ सेंचुरीज भी लगाई। बिल्कुल, तो ये इनिंग बिल्डर और पार्टनरशिप वाले प्लेयर हैं जो कि बहुत एक अवेयरनेस के साथ खेलते हैं मैदान में, जो कि देखा गया है। तो हमें इनसे खासी उम्मीद रहेगी। देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर नेपाल के बॉलर्स को किस तरीके से हैंडल करते हैं। वहीं साद बिन जफर है जो कि कप्तान है, और बॉलिंग से और बैटिंग से उन्हें दोनों में देखना होगा, क्योंकि वो बैटिंग से भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं नीचे आके, और बॉलिंग से 10-10 ओवर डालेंगे। की विकेट्स लेना, प्रेशर में आकर विकेट लेना, ये एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं उनसे देखना होगा क्या वो कर पाते हैं। वहीं पर डिलॉन हेलिजर और उदय भागवान, ये दोनों पेसर्स हैं। डिनॉल हेलिजर को काम संभालना ही होगा, अर्ली स्ट्राइक इन्हें देना होगा, वरना जो बॉलिंग यूनिट है वो काफ़ी ज़्यादा कहना होगा प्रेशर सिचुएशन में आ जाएगी। और उदय भागवान को नए चेहरे हैं, फ्रेश चेहरे हैं, नेपाल ने उन्हें कभी खेला नहीं है, मुश्किल पैदा कर सकते हैं, तो ये भी हमारी वॉच आउट लिस्ट में ज़रूर होंगे। बिल्कुल, और उदय भागवान के सामने खुद के पास भी एक चैलेंज है कि वो कहीं ना कहीं उस जगह को फिलअप करे तो डैलन के साथ कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे और उनका जिम्मा संभालेंगे। बस चलिए, ये तो बात हो गई इन 5 प्लेयर्स की, आखिर इन पे क्यों नजर रहेगी। अब बात करते हैं जरा नेपाल के बारे में। तो नेपाल के सबसे जो पहले हमारे प्लेयर होंगे वो एज अ यूनिट हम देखेंगे, एज अ यूनिट की बात कर रहे हैं, और वो है कहीं ना कहीं देव खन्नल और भीम शार्की, क्योंकि इन दोनों को स्क्वाड में लिया गया है। और देखना होगा कि दोनों एक साथ प्लेइंग 11 में किसी मैच में होंगे या फिर नहीं, और अगर होंगे तो या फिर अलग अलग भी होंगे तो इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी वो वॉच आउट रहेगा, क्योंकि ये दोनों यकीन मानिए डेफिनेटली टारगेट करेंगे कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 में जो जगह है 1 डाउन की, मेरे ख्याल से उस जगह को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में देव खन्नल को नहीं लिया गया, लेकिन परफॉर्मेंस अगर बेहतर रहती है तो क्या पता हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले, आखिर रिजर्व लिस्ट में तो वो है ही। तो यहाँ पर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बैटल रहेगा, जो हमने स्क्वाड एनालिसिस में भी आपके सामने कहा था कि देव और भीम की परफॉर्मेंस कैसी रहती है इस ओडीआई बायलैटरल सीरीज में। इस पे बहुत ज्यादा क्रिकेट की नजर रहेगी, किस तरह से रन्स किए, किस तरह से वो रन्स आ रहे हैं, एज ज्यादा है या फिर क्लीन शॉट ज्यादा है, कैसे रन्स किए गए हैं, एवरेज क्या कुछ रही है, बाउंड्रीज कितनी है, सिंगल स्ट्राइक रोटेशंस कितनी है, ये सारी चीजें क्रिकेट लगातार नजर रखेगा। देव और भीम इन दोनों को एज ए यूनिट आप एक पेयर को समझे यहाँ पर, क्योंकि ये कॉन्टेस्ट हम जरूर देखने वाले हैं कि आखिर देव और भीम में रन्स जो हैं वो कौन ज़्यादा कर रहे हैं और कौन इस प्लेटफॉर्म का ज़्यादा बेहतर यूटिलाइज कर पाते हैं। एंड प्लेयर नंबर 2, बिल्कुल ललित राजवंशी की अगर हम बात करें, उन पर काफ़ी प्रेशर आ गया है, क्योंकि अब वो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर जो कि काफ़ी गेम्स खेल चुके हैं, उनके पास गेम्स का एक्सपीरियंस है। अब वो यहाँ पर जो है लीड करते हुए नजर आएंगे स्पिन डिपार्टमेंट, जो कि पहले संदीप थे, अब ललित को करना होगा। तो ये देखना होगा किस तरीके से वो 10 ओवर जो है वो अपनी यूटिलाइज करते हैं, विकेट्स कैसे निकालते हैं, सामने वाले बल्लेबाजों को प्रेशर में कैसे रखते हैं, क्योंकि जो साथी स्पिनर होंगे वो नए होंगे, नए फ्रेश चेहरे होंगे, वो इस में आकर अचानक परफॉर्म करना, चलिए होम है वो ठीक है, लेकिन आने वाले वक्तों में भी देखना होगा कि किस तरीके से ललित यहाँ पर अपने आप को ढालते हैं जब उन पर पूरा प्रेशर आएगा 10 ओवर का। वो फ्रंट लाइन स्पिनर होंगे टीम के। बिल्कुल, एक तरफ जहाँ हमने बात की कि कनाडा के ओपनर पे नजर रहेगी, वहीं पर दूसरी तरफ नेपाल के ओपनर जहाँ कुशल भुरतल पे भी यहाँ पर नजर रहने वाली है इस मैच में, क्योंकि अभी रिसेंटली पीएम कप की बात करें तो इतना खासा उनका गया नहीं है
हैं, उससे पहले वो ऑस्ट्रिया में कहीं ना कहीं प्रैक्टिस वगैरह कर आए जी थे, हाँ। और यहाँ पर डोमेस्टिक में देखें तो उतना खासा परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं रहा। पीएम कप में उनका बहुत ही ठंडा परफॉर्मेंस गया है उनका। तो अब देखना पड़ेगा कि वो अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की सीरीज से पहले अगर इस सीरीज में अपने टच में आ जाए, बल्ले से अच्छे खासे रन्स निकल आए, एक तेज तरह स्टार्ट टीम को देने में कामयाब हो जाए, तो एक बहुत पॉजिटिव कहीं ना कहीं जैसे कि वाइब जो है नेवाल की एक शुरुआत जो है वो काफी बेहतर टीम को मिल जाएगी। तो कुशल भुर्तर के रन्स, बल्ले से रन्स निकलना बहुत ही जरूरी होगा इस बैलेटर सीरीज में, क्योंकि इसके बाद जो ये वाली तो चलिए एक बैलेटर सीरीज है, इसके बाद जो बारी आएगी वो होगी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के, जहां पर ओपोनेंट्स भी हैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं, नीदरलैंड्स और नामीबिया। तो उससे पहले एक अच्छे रन्स में, एक अच्छे टच में, एक अच्छे रिदम में अगर कुशल आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस चीज पर नजर इस ओडीआई बैलेटर सीरीज में जरूर बनी रहेगी। एंड प्लेयर नंबर बिल्कुल पवन शराफ अगले प्लेयर होंगे। उनको काफ़ी मौके मिले हैं, डिसअपॉइंट किया है उन्होंने, वापस से उन्होंने डोमेस्टिक में पीएम कप में अच्छा किया, डायरेक्ट टीम में एंट्री मिल गई। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि क्या इनका रहता है परफॉर्मेंस। दूसरा मौका है इनका। बिल्कुल, बहुत मौके मिले हैं इन्हें, बहुत ज़्यादा मौके दिए जाते हैं, बाकी प्लेयरों से थोड़ा सा आगे रखा जाता है इन्हें। तो देखना होगा फिर से निराश करते हैं या फिर से कुछ परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं। सेम जगह रहती है, उसी ग्राउंडों पे खेलते हैं डोमेस्टिक, लेकिन जैसे इंटरनेशनल कप जो आता है तब थोड़े से बदल जाती है परफॉर्मेंस, एकदम जीरो हो जाती है, बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस हो जाती है। तो यहाँ देखना होगा, फिर से मौका मिला है, चलिए शायद अपनी गलतियों से सीखे हों, गलतियों से लर्न किया हो, जो कि आजकल वर्ल्ड में जो बहुत एक लैंग्वेज चलता है, लर्न गलतियों से सीखना बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो देखना होगा कि किस तरीके से पवन शराफ ने अपने ऊपर काम किया है। बिल्कुल, डेफिनेटली गलतियों से प्लेयर्स सीखते हैं, लेकिन जो सीखते हैं वो बार बार बखान नहीं करते आके सामने कि हम गलतियों से सीखते हैं। जिन्हें सीखना होता है वो अपने अंदर ही एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है और उस पर वो काम करते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि पवन शराफ के चैप्टर में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। पवन शराफ देखना पड़ेगा, उन्हें बहुत बार मौके दिए गए, उन्होंने लर्न कुछ भी नहीं किया और वापस से वही परफॉर्मेंस रिपीट की है। इंटरनेशनल ने आपको बताया भी था, इंटरनेशनल लेवल पर मेरे ख्याल से 25 करीब इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं, T20 ODI मिलाकर सिर्फ 150-170 रन के आसपास रन है, 6-7 विकेट्स हैं। आप सोचिए क्या परफॉर्मेंस ये रही है नेशनल लेवल पर। तो खैर देखना पड़ेगा, इसीलिए नजर रहेगी कि क्या इस बार ये मौके को भुना पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि इन्हें क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में भी स्क्वाड में ले लिया गया है। मेन 15 में ले गया, रिजर्व में नहीं, मेन 15 में ले लिया गया। देखना पड़ेगा कि ये उस चीज को भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर पाते हैं या फिर नहीं। हालांकि यहाँ पर ओपोनेंट बहुत ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी है तो आखिर क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की सब एक ही लेवल पर अब आ चुकी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ बात कर रहे हैं हम एक और बॉलर की, आकाश चंद। जी हाँ, आकाश चंद डेफिनेटली अभी जैसे हमने अपने स्क्वाड एनालिसिस में भी कहा था कि हम किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे कि इतनी जल्दी जो है एक नेशनल टीम की इतनी हड़बड़ी मचाएं कि उनको नेशनल टीम में देने का। ए साइड में खेलते थोड़ा और तपते पकते, फिर कहीं ना कहीं यहाँ तक वो आते, एक नेशनल सीनियर टीम का डेब्यू तब जाकर होता तो बहुत बेहतर होता। लेकिन देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जैसे हमने कहा कि हम अपने चीज़ पे स्टिक रहेंगे, अगर मान के चलिए आकाश चंद इस 3 मैच की सीरीज में 15 विकेट भी ले लेते हैं, हर मैच में 5 विकेट हो लेते हैं, फिर भी हमारा जो स्टैंड है वो सेम का सेम रहेगा कि अभी इन्हें तपने दीजिए। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो शुरू में आपको थोड़ा सा दिखाएंगे कि हाँ हमने बेहतर किया, लेकिन उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतें आनी शुरू होंगी, जैसे जैसे ओपोनेंट्स बढ़ेंगे या फिर जैसे जैसे कंडीशंस बढ़ेंगे। उस चीज़ के लिए पहले से एक तैयार पकने वाला प्लेयर होता तो और ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन चलिए अब जब आपने इनको ले लिया तो डेफिनेटली नज़र तो इन पर भी रहेगी कि आखिर इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। परफॉर्मेंस से ज़्यादा हमारी नज़र रहेगी एंड बाकी चीज़ों पर जो एज अ पेस बॉलर आप कहीं ना कहीं ढूंढते हैं बॉलर्स में। जैसे हम बात कर रहे थे कि विकेट तो चलिए ठीक है, लेकिन इस सीरीज में खास करके पर्सपेक्टिव ऑफ दिस सीरीज, क्योंकि ये सीरीज को ऐसा नहीं है कि ये सीरीज नहीं जीतेंगे तो आप मर जाएंगे और या फिर कोई पॉइंट्स आपके जा रहे हैं। जो एक पेस बॉलर के अंदर, एक नए आने वाले पेस बॉलर के अंदर जो आप चीजें देखना चाहेंगे, कौन सी चीजें होंगी जिसपे आकाश चंद पे आपकी नजर रहेगी? नहीं जरूर, देखिए लाइन लेंथ तो होनी चाहिए और बेहतर हो कि क्या कितना ज़्यादा वो स्पेल एक वक्त पे करा रहे हैं, थक तो ज़्यादा जल्दी नहीं जा रहे हैं, जरूर तो ये सब जरूर चेक करना होगा। और स्पीड तो खैर यंग है, फ्रेश चेहरे हैं, तो स्पीड रहती है बॉलिंग में, वो दिखा भी था हमें जब वो अंडर-19 वर्ल्ड कप में खेल रहे थे। तो अपनी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि डिसिप्लिन कितना रखते हैं अपनी बॉलिंग में, फॉलो थ्रू, अपना जो दौड़ के आ रहे हैं, रनर अप क्या है, इन सब में। और वो वक्त के साथ साथ ठीक भी करते हैं, थोड़ा एडजस्ट भी हो जाता है। लेकिन अब डायरेक्टली इंटरनेशनल में आ गए हैं तो प्रेशर ज़रूर रहेगा उन पर भी कि थोड़ा परफॉर्म करें, थोड़ा देखें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगी वो यही रहेगी, बस अपने आप को काम रखें। जो संभाल काम ही ज़रूर है वहाँ पर, वो बहुत अच्छा हैंडल करेंगे, ऐसी बात नहीं है। बहुत सीनियर भी हैं, वो ज़रूर इन्हें बताते रहेंगे कि आपको कैसा करना है, क्या करना है, क्योंकि इंटरनेशनल और अंडर-19 में बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत फ़र्क आ जाता है। वो अंडर-19 के स्तर वगैरह, मैचेस और रिजल्ट्स वगैरह भी बताते हैं। चलिए खैर, ये 5 प्लेयर्स हो गए नेपाल के और वो 5 प्लेयर हो गए कनाडा के, जो
प्लेयर्स टू वॉच आउट हमारे रहेंगे। देखिए हमने आपसे शुरू में ही कहा था कि प्लेयर्स टू वॉच आउट कहीं ना कहीं वो होने चाहिए जिन पर कोई चीज़ अटकी हुई है, या फिर कहीं पे किसी की वापसी हुई है, या कि उन प्लेयर्स पे कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट को संभालने का जिम्मा है। ये सारी चीज़ों पे प्लेयर्स टू वॉच आउट होता है हमेशा डेली क्रिकेट का, और इस बार भी बिल्कुल वही रहा है कि स्टार प्लेयर्स को भरकर प्लेयर्स टू वॉच आउट नहीं होता। प्लेयर्स टू वॉच आउट वो होता है जिन पर अलग से आपकी नज़र हो। जैसे मैं मान के चलूँ, अगर मैं कहूँ यार कि इंडियन टीम में आपको प्लेयर्स टू वॉच आउट पिक करने हैं, तो बहुत ऑब्वियस है, आप विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह पिक कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में आप ये पिक कर लेंगे, इंग्लैंड में आप बेन स्टोक्स वगैरह, बटलर ये सब पिक कर लेंगे। लेकिन ये प्लेयर्स टू वॉच आउट नहीं है। प्लेयर्स टू वॉच आउट कैटेगरी क्या है वो हमने आपको इस वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश की है। और बस फिलहाल आप कुछ कहना चाहें? जरूर। एक चीज मैं छोटी सी जल्दी बोलना चाहूंगा कि अगर किसी को लग रहा होगा कि आकाश चंद के लेकर डेली क्रिकेट कहीं ना कहीं थोड़ा हार्श यहाँ हो रहा है, क्योंकि एक चीज आप समझ लीजिए कि इस वक्त पेस बॉलिंग को लेकर जितनी हड़बड़ी है दिखा रहा है मैनेजमेंट और कोच या कोई भी, उतनी है नहीं। सोमपाल करन अपनी जगह पर है, अभी है, खेलेंगे। अच्छा, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इतनी जरूरत नहीं थी आकाश चंद को इंक्लूजन करने की। क्योंकि पेस बॉलर्स की अभी जरूरत नहीं है, अभी तैयार करिए। जी हाँ। और किशोर और प्रतीश का कहाँ गए, उनका जवाब नहीं है। ये किशोर और प्रतीश कहाँ गायब हो गए? भाई वो एक पेसर आ रहे थे, वो पिछले 1 साल से तप रहे हैं, लेकिन अचानक से अब वो मैप से गायब होते जा रहे हैं। एक छोटी सी चीज, जैमी डंग की जरूरत है स्कॉटलैंड को। बिल्कुल, वो अगर स्कॉटलैंड में आकर ओपनिंग करना चालू कर देते हैं, हाँ बिल्कुल उनकी ज़रूरत है स्कॉटलैंड को। स्कॉटलैंड के पास जो है ओपनिंग स्लॉट में अभी भी जगह बनी हुई है, खाली है जगह। ओपनिंग हो, वन डाउन हो, वो शिफ्ट कर लें कहीं, मैकब्राइड को कहीं शिफ्ट कर लें, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जो कोई सोच रहे होंगे कि आकाश चंद को लेकर डेली क्रिकेट हार्श हो रहा है, उसकी वजह यही है कि किशोर और प्रतीश जो 1 साल से घिस रहे थे, वो अचानक बंद हो गए, मैप से उड़ गए, और एक नए किशोर तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया चले गए। जी हाँ बिल्कुल, सेंसेशन आ गए, वो तो बुलाया जा सकता था ऐसा। बिल्कुल नहीं, जी हाँ बिल्कुल नहीं, तो ये आ गए इस वजह से कि जरूरत अभी इतनी नहीं है जितना मैनेजमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है कि शायद नेपाल में सोमपाल करन रिटायर हो चुके हैं, अब हड़बड़ी मचाओ पेस बॉलर्स की। बिल्कुल, और अब अगर आप और उसकी तैयारी भी बिल्कुल आपको नेक्स्ट फेज की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन उन प्लेयर्स का क्या हुआ जो तैयार कर रहे थे? 1 साल से थे वो। हमारा वो जी हाँ, क्वेश्चन है। किशोर महातो, प्रतीश जीसी दोनों का डेब्यू हो चुका था टीम के लिए, वो कर रहे थे, उनका क्या हुआ? उन पे काम हो रहा है कि नहीं? और अगर उन पे काम हो रहा है, अगर आप कहें कि हाँ उन पे भी काम हो रहा है, वो लगातार खेल रहे हैं, तो फिर इस बायोलेटरल सीरीज में वो क्यों नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि ये तो परफेक्ट और भी उनके लिए बेहतर है, क्योंकि इसमें कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का गेम नहीं है ना, इसमें कोई पॉइंट्स ऐसे ही तो काम होता है, ऐसे साथ होता है। आप जब डोमेस्टिक में उन्हें खिला रहे हैं या फिर कहीं पर अगर उन पे काम चल रहा है, तो उनको परखेंगे कहां पर? इसी तरह की बायोलेटरल, यही वजह है, यही सबसे बड़ी रीजन है कि कहीं ना कहीं अभी भी हमें लगता है कि आकाश चंद वगैरह को और थोड़ा तपने देते, फिर ये एक जबरदस्त तरीके से निकल कर आपके सामने आते। यही बॉलर आकाश चंद कमाल के निकल कर आते। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जो किशोर और प्रतीश लिस्ट से गायब हो गए, कहीं आकाश चंद और हेमंत दामी भी 6-8 महीने बाद गायब होते हुए नजर ना आए। बस इसी बात का हमें डर है, बस इसीलिए ये पॉइंट हम बार बार आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके प्लेयर्स टू वॉच आउट कौन होंगे जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डेली क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी हमें लगातार वीडियोस देखते हैं और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पता नहीं सब्सक्राइब करते क्यों है लोग? आप हमारे वीडियोस देखिए, सुनिए, समझिए तो बेहतर है। लेकिन सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगा और आप कम्युनिटी में लगातार देख पाएंगे। और उसके बाद अगर हम देखें, आप हमें फेसबुक और ट्विटर पे भी, ट्विटर क्या एक्स हो गया, अब तो नाम चेंज होते रहते हैं, वहां पर भी जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।